a policy gap, or simply misunderstood airline economics? I call airline the mother of all businesses. इकोनॉमी क्लास चेयर में बैठते कितनी की होती होगी एक चेयर? 10-12 हज़ार, 15? 10 लाख. सर एक फ्लाइट में एक चेयर. The cost, sir, on the aircraft is a piece of technological marvel. Marvel, yes, absolutely. And why does accountability keep dissolving? मतलब सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं. वो तो हमारे एक्चुअली तंत्र की जटिलता है. The complexity of the system. Main man at the top. Main man at the top. Right. रिलायंस ग्रुप अपने आप थोड़ी ना बन गया, धीरू भाई अंबानी ने बनाया. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अगर मैं भारतीय रेल में था तो 14 लाख लोगों से डील कर रहा था. तो इमोशंस तो आएंगे ही. उनकी खुशियों का पार्ट बनूंगा, उनके दुखों का पार्ट बनूंगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. अमानत में और मिल्कियत में फ़र्क करना सीखो. जानो ये कुर्सी मेरी अमानत है जी मिल्कियत नहीं है. घर मेरा मिल्कियत है जो मैंने घर खरीदा. जी जी. भारतीय रेलवे मेरी अमानत थी, हाँ, दी गई. कुछ टाइम देख लेना इसको यार, जी जी संभाल लो. जी. 1.5-2 साल. इट वॉज नॉट मिल्कियत. People are not able to differentiate that. Therein lies the problem of, that is at the root of everything. तो आज से 20-25 साल पहले भी दिल्ली मुंबई का जो टिकट था 5,000 रुपये का था, आज भी 5,000 रुपये का है. ये आपने देखा होगा कितनी एयरलाइंस आई इंडिया में. सहारा आई, जेट आई, जी किंगफिशर आई, जी. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन आई, Yes. कितनी सब आई और चली गई. पहले एयरलाइन के टिकट्स में और ट्रेन के टिकट्स में बहुत फ़र्क होता था. जी एब्सोल्युटली राइट. बहुत ज़्यादा फ़र्क होता आज था. तो आज तो एयरलाइन के टिकट और फ्लाइट के टिकट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. 1500 का फर्क है. ये एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है. Yeah. ऐसे दुनिया चलती है कि ट्रस्ट के बिना काम नहीं. पर फिर भी ट्रैवल में ऐसा हो रहा है और होता भी चला जा रहा है. इसके ऊपर कोई बात नहीं है. The tourist should be able to repose trust on somebody physical. एब्सोल्युटली. क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो नई जगह जाते हैं तो पहले दोस्तों से पूछते हैं वो जगह कैसी है. एब्सोल्युटली सिर्फ इंटरनेट के बेसिस पे नहीं जाते हैं. नहीं जाता. राइट. फिर ट्रैवल सेक्टर में जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करते हैं. बिल्कुल पूछते हैं. बिल्कुल. हाँ जी हाँ टिकट भी लेते हैं तो फिर कुछ जान पहचान के थ्रू लेते हैं. जी यू गेट अ बेटर रेट. जी. राइट. यू बिकम इमोशनल एंड उससे आप डिसीजंस जो हैं इतने प्रैक्टिकल नहीं ले पाते. ऐसा जनरली लोग यही बोलते हमने कई बड़े डिसीजन लिए. हाँ, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट चलाई थी हैं. नई दिल्ली सैन फ्रांसिस्को. उसमें जो फाइलों में जो लॉजिक लिखी हुई थी उसको फॉलो नहीं किया था, क्योंकि लॉजिक बोलती थी कि वो फ्लाइट फेल हो जाएगी. एब्सोल्युटली. हमने गट पे चलाया. हमको ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी भरनी थी. सरकारी तंत्र में कोई प्रीमियम नहीं है डिसीजन मेकिंग का. हाँ अगर मैं फैसले नहीं लूँगा हाँ लेकिन अच्छा बना रहूँगा तो भी ऊपर चलेगा, पहुँच जाऊँगा. तो चलेगा. ज़्यादा चांसेस हैं. जी. डिसीजन लूँगा तो डिसीजन गलत भी हो सकता है. हाँ राइट. ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के पीछे एक आदमी का हाथ होता है. वो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का CEO. चाहे वो राज्य हो, चाहे मुल्क हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो. वन मैन हु मेक्स ऑल द डिफरेंस. We are starting the LTT podcast at a time when travel has more information than ever, but far less clarity. Travelers are confused, institutions are misunderstood, and on-ground real experiences are buried under opinions algorithms. I'm not a journalist. I'm from the travel trade itself, running my company for quite some time. And even being in the industry, being an insider, I still feel that I need to know more and more how the travel actually works. I believe in one thing, that any industry only prospers when the end user, the consumer, is well informed and educated. And this is the intent of this podcast. My guest today is Mr. Ashwini Lohani. He's known as a turnaround leader and has led India's most complex institutions like Air India, Indian Railways, and India Tourism Development Corporation. He's also the author of books on decision making and management. Mr. Lohani, thank you so much for joining me today, taking out time. And so let's dive into it. Let's talk travel. So Peter Drucker said, management is doing things right. Leadership is doing the right things. You have held roles where decisions affected millions, sir. When you start making decisions at that scale,
does it change how you think as a person and as a leader? See, मेरी नज़रों में leadership is the art of achieving much more than what the science of management says is possible. Right. That is what leadership is all about. And when you are handling large organizations, you have to take small decisions, you have to take big decisions. It all depends on your involvement with the organization and its men. You're deeply involved, it hardly matters whether it's a small decision or a large decision. It will turn out to be in welfare of the people at large. Right. The intent is that what matters. Intent is what matters. Absolutely, absolutely. Sir, you've written Heart Over Mind. You often lean towards choosing the heart in that book. That's what the core is. Most people confuse that with being emotional. What does choosing the heart actually mean in high stakes decision? And where does it become dangerous? See, what it actually means is that I have taken a lot of decisions based on gut. Okay. Not based on logic, but based on gut. Right. और आपका gut mature होना चाहिए. Right. और gut mature कब होता है? जब आप जॉब में बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हो, एज इफ यू आर हैविंग अ लव अफेयर. उतने डीपली अगर आप इन्वॉल्व हो जॉब में, तो देन योर गट डेवलप्स एंड यू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन गट. और इमोशनल होने में हर्ष क्या है? आप इंसानों से डील कर रहे हैं. जी. अगर मैं भारतीय रेल में था तो 14 लाख लोगों से डील कर रहा था, तो इमोशंस तो आएंगे ही. बिल्कुल. उनकी खुशियों का पार्ट बनूंगा, उनके दुखों का पार्ट बनूंगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. तो इमोशनल होना तो लाजमी है. That shows that I'm also a human being now, if I get emotional. True. I can't be a robot or a emotionless काम करना है. नहीं. घर में इमोशंस होते हैं. घर से मैं यहाँ ऑफिस आता हूँ तो आदमी तो बदल नहीं जाता हूँ, आदमी तो वही रहता हूँ. तो ऑफिस में भी इमोशनली अटैच होऊंगा, अपने स्टाफ के साथ अटैच होऊंगा, फील्ड स्टाफ के साथ अटैच होऊंगा, काम के साथ इमोशनली अटैच होऊंगा. काम अच्छा होगा तो खुशी होगी, काम खराब होगा तो दुख होगा. मुझे याद है मैंने फेरी क्वीन ट्रेन चलाई थी, तो पहली बार उसको कैंसिल कर दिया गया था रेलवे बोर्ड द्वारा. तो इंडियन म्यूजियम में लौट आया था. ओके. रिटर्न बैक. मी एंड द पैसेंजर हु बॉट द फर्स्ट टिकट, वो तो फर्स्ट वर वीपिंग ओपनली. आंसू बह रहे थे, रो रहे थे. या जैसे मेरे फेयरवेल्स हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ है, चाहे ITDC में हुआ है, चाहे पतरातू में हुआ है, रोए हैं. हम भी रोए, मेरी वाइफ भी रोई है. क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट तो होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए हमको अपने ऑफिस से, अपने काम से इमोशनल अटैचमेंट? बिल्कुल. एब्सोल्युटली अग्रीड. So it is basically a strength, not a weakness. That's what you write beautiful in Heart Over Mind. That's what you say. It's a strength actually. It's a strength. Yes. क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग लॉजिकल होनी चाहिए, माइंड होना चाहिए उसमें. अगर आप इफ़ यू टेंड टू यूज़ द हार्ट, यू बिकम इमोशनल एंड उससे आप डिसीजंस जो हैं इतने प्रैक्टिकल नहीं ले पाते. ऐसा जनरली लोग यही बोलते हैं. हमने कई बड़े बड़े डिसीजन लिए. वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट चलाई थी नई दिल्ली सैन फ्रांसिस्को. उसमें जो फाइलों में जो लॉजिक लिखी हुई थी उसको फॉलो नहीं किया था, क्योंकि लॉजिक बोलती थी कि वो फ्लाइट फेल हो जाएगी. एब्सोल्युटली. हमने गट पे चलाया उसको. हमको ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी भरनी थी. जी. एयरलाइंस के कर्मचारियों में एनर्जी भरने के लिए एक लंबी फ्लाइट की आवश्यकता होती है. राइट. कॉन्करिंग द वर्ल्ड की आवश्यकता होती है. So that was my thought. Right. I appeal to the emotions of the people. Yes, we are great. Yes. We can do great things. Right. We can do great things together. Yes. Great, sir. Sir, leadership is often called lonely. Who do you actually speak honestly with when public uncertainty is not an option? Speak with the men. अपने लोगों से. अभी आपसे 15 मिनट मैंने मांगे थे. जी. तो मैं चला गया था अपने स्टाफ से मिलने. अच्छा. कुछ लोगों से बात करके आ गया. काफ़ी ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता चल जाती हैं. राइट. तो it is lonely if you are in touch with only people of your level. अगर मैं कहूँगा मैं अपने लेवल के लोगों से यहाँ पे बात करूँगा, तो there is nobody whom I can speak to. You are making it's lonely. It is actually not lonely. It's actually not lonely. You're heading an organization. You're not lonely. You got a full team behind you. Absolutely. If you love your team, तो फिर आप loneliness किस बात की? Beautiful, sir. So, what is the real personal cost of being effective in large public systems that no one prepares leaders for? मुझे तो खाली एक ही चीज़ नज़र आती है. जी सर. तो फैमिली टाइम थोड़ा कम हो जाता है.
That is all. That is all. That is all. Otherwise, I have enjoyed every single posting of mine. फैमिली को मतलब कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा Absolutely. अगर आप कहीं कुछ करना चाहते हैं. इंडिया में इतनी फैमिलीज को अगर करना है, सही राह दिखानी है, सही राह दिखानी, काम करना है, मेहनत करनी है, तो आपको वक्त तो देना पड़ेगा. Absolutely. वक्त देंगे तो वक्त तो लिमिटेड है, 24 घंटे हैं दिन में. जी. फैमिली को आप कम टाइम दे पाएंगे. फैमिली हैज़ टू गेट यूज्ड टू दैट, बिकॉज फॉर अ बिगर कॉज इट्स राइट. Absolutely. उसके अलावा और वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंट कैसी है. अगर आप साफ नहीं हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत प्रेशर हो जाए, आपके ऊपर टेंशन हो जाए. और लेकिन जैसा मैंने फॉलो किया है कि यू पुट इन योर बेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट द रेस्ट. परफेक्ट. हमको बाद में गिला नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी कर सकता था, ये वो भी कर सकता था, उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. बिल्कुल. तो अगर वो गिला नहीं है तो उससे कोई प्रेशर, कोई टेंशन नहीं है. Absolutely. ओनली कॉस्ट विच यू आर पेइंग इज लेस फैमिली टाइम. Right. दैट इज ऑल. Right. And that is the sacrifice you have made. आई नॉट कॉल इट अ सेक्रीफाइस, इट्स अ इट इज व्हाट इट इज. It comes with the job. इट कम्स विद द जॉब. Yeah. Absolutely. So you have written, one must stand up for what is right, even if one has to pay a price. In reality, who pays first, the leader or the institution? And is standing firm always the right choice? फर्म स्टैंड करना तो राइट चॉइस है. Hmm. You have to be firm about your convictions. You have to be firm about your ideals. You have to be firm about ethics. Hmm. You have to be firm about protecting your men, Right. protecting your organization. Hmm. बट फालतू चीज़ों को फर्म होने का मतलब नहीं है. You have to be firm for a cause. Right. Cause has to be a substantial cause. Right. Yes, I stood up once for my staff in Air India, Okay. March 2017. Hmm. One member of parliament had beaten one of my staff on the tarmac of New Delhi airport with chappals. 25 चप्पल मारी थी उसने. Okay. मैंने उस member of parliament को बैन कर दिया था flying से. Okay. Even though this was not my father's airline, Of it course. was a government airline. I Right, could not have banned anyone from Right. flying. Right. But I banned him from flying. He issued orders and banned him. For about a month, he could not fly. Hmm. He could not fly at all because all other airlines also banned him Huh. on my request. Right. So this was a stand which I took for my staff. अब कोई एक है कि रिस्की था, Hmm. जिससे मैं कुछ नहीं हुआ, आई गॉट अवे. आपको वो रिस्क तो लेना पड़ेगा. हाँ, बिल्कुल. और अपने स्टाफ के, अपनी टीममेट्स की डिग्निटी के लिए Hmm. वो स्टैंड लिया था हमने. इवन दो द मैन वाज अ लोडर एट द एयरपोर्ट. हाँ. Okay. डिग्निटी तो डिग्निटी होती है, चाहे जिस लेवल का भी इंसान हो, बिल्कुल. उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा. Right. उसमें तो कोई चॉइस नहीं है. जी. अगर कोई भी प्राइस होगी तो प्राइस आप पे करोगे. So the leader pays the price or the institution? You paid the इट्स price. नॉट, आई विल नॉट कॉल इट पेइंग द प्राइस, इट इज हाँ. पार्ट ऑफ द जॉब. आगे part of the job. जो करना है तो करना है. अब करना जो तो प्राइस करना है. जो बढ़ता रहे फिर. देनी पड़ेगी. देनी पड़ेगी. अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा जी. कुछ होना Right. तो हो जाएगा. Right. नहीं लिखा होगा तो कुछ भी नहीं होगा. Absolutely. सही है सर. Perfectly right. So you have said failure taught you more than success. Which failure changed how you make decisions today structurally, not emotionally? International dream which I had Mm-hmm. of setting a Guinness. I wanted to start a Guinness. Yes. This was the engine was standing in the museum, Okay. and I decided to take it out, get it repaired, Mm. and run it commercially for tourism, hauling a 2-coach train. All right. So technical part is one, Huh. spending money and doing that project is one, but the main difficulty was in getting the project approved in the ministry. Right. So I was a director with only 14 years of service. Right. True. डायरेक्टर उस लेवल पे ट्रेनें नहीं चलती हैं. हाँ. वो एक मिशन था जो मैंने टेक ओवर किया था. Okay. और उसमें 2 बार हमारी ट्रेन को रेल मंत्रालय द्वारा कैंसिल किया गया, ठीक है. जस्ट बिकॉज टिकट्स वर नॉट सोल्ड. हाँ. Right. ओनली 4 tickets वर सोल्ड ईच टाइम. Okay. The first time that cancelled the train, I told you, I wept at the gate of the rail museum when we received the engine. Mm. But I did not give up. I launched a second time. Mm.
First time was for 1st of February 1997. We wanted to run it. So no tickets were sold. Ministry cancelled the train. He said, nothing doing. And then I again proposed to run this for 5 times in October 1997. October, November, December, January, February. Okay. 5 trips I planned. And this time also 15 days before the trip, the train was again cancelled by the ministry. I had 2 options. One was to give up. Second was not to give up. Yeah. Keep on fighting. Right. I did not give up. Okay. And ultimately the train ran. I could convince the bosses. Got a boss who was very understanding, very knowledgeable, very mature. Right. Got a chairman at that point of time. Ah. And he said, okay, run it. And we ran it, and then the rest is history. The train was full in every trip. Okay. And we set a world record. So that failure taught me never to give up Right. at all. Ultimately, the people give way for the person who knows where he is going. Yes. And everybody starts supporting you then. Absolutely. Provided your intent is right. Intent has to be right. This train was to run not for self-glorification, but for setting a genuine Guinness World Record, not for growing mustaches or mustaches under the armpit or fingernails. Right. Not for that, but for a real achievement of the country. Of course. And we got that. Yes. So, Okay. never give up is the motto. Is the motto. That is the learning from failures. Perfectly fine, sir. So you have said indecision is worse than wrong decision. In travel and transport, wrong decisions can be catastrophic. How do you judge when speed matters more than correctness? हम लोग का जो brain है ना, our brain is the decision making process which we have got. Yeah, of course. जिसमें सबसे कन्वीनियंट है डिसीजन ना लेना. फैसला मत लो. फैसले 50 तरह के लेने पड़ते हैं रोज. Course of working, you have to take a lot of decisions. And because there is no premium on decision making. In the tantra, सरकारी तंत्र में कोई प्रीमियम नहीं है डिसीजन मेकिंग पे. अगर मैं फैसले नहीं लूँगा लेकिन अच्छा बना रहूँगा तो भी ऊपर पहुँच जाऊँगा. ज़्यादा चांसेस हैं. डिसीजन लूँगा तो डिसीजन गलत भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं 100 फैसले लूँगा तो 100 में 10 गलत होने की संभावना है, पर 90 सही होंगे. They will take the organization forward. And those 10 decisions which went wrong, they have to be treated as mistakes. Right. From which we learn and then improve in future. अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा. तो इसलिए टेकिंग एनी डिसीजन, बट डिसीजन शुड नॉट बी टेकन फॉर द सेक ऑफ टेकिंग डिसीजन. यू शुड बी इन्वॉल्व्ड. You should be involved, then the decisions turn out to be right. I've taken a lot of decisions on, most of the major decisions in my life have been on gut. Like when I headed ITDC, I said we shall turn around this year. Or when I headed Air India, I said we shall turn around in 2015-16. I said this is a decision which has been taken. We are not going to try. ये फैसला ले लिया, फैसला पूरा उसको हासिल करने के तरीके ढूंढ लेंगे. That was a decision which we took. I could have said कि we'll try to turn around Air India. तो वो शायद फेल हो जाता. लेकिन हमने कहा हमने फैसला कर लिया कि इसी साल मुनाफा निकालना है, तो निकलेगा. You often speak about managing men, money and material together. Which one quietly sabotages the other two most often and why? Sabotage तो मैनेजमेंट ही करता है. These inputs don't sabotage. And everything is about handling men, material and money in a defined time frame to achieve the desired objective. तो बेसिकली पांच वेरिएबल्स का खेल है. ठीक है. चाहे मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, या सड़कें बना रहा हूँ, या कुछ और काम कर रहा हूँ, किताबें छाप रहा हूँ, whatever I am doing, you are dealing with these 5 variables only. There is always a defined objective, there is a time frame, and you got a team working with you, men. You got some funds, and you buy material or machinery or equipments or wares that you get. It's all about that. And above this is the will. Now,
my learning is कि organizations which do not do well, they keep on blaming their team, blaming the men. कि इनकी वजह से मैं नहीं कर पाया, right. इनकी वजह से नहीं कर पाया. जी. ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के पीछे एक आदमी का हाथ होता है. वो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का CEO. चाहे वो राज्य हो, चाहे मुल्क हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो. One man who makes all the difference. Right. Like we are watching in the country right now. The Prime Minister is making all the difference. He's taking the country forward. Right. Organizations which you have heard about, various big company CEOs Absolutely. who have names all over the world. Yes. They individually took the organization forward. Yes. Yes. True. True. So it is sabotage is by the management only. Like organization could Jet Airways went down, Kingfisher went down. Right. They all went down because of one man each. Yes. Yes. They sank because of that. Whatever succeeded is also Because of the men. because of the Yeah. man. Yeah. Management. The main man at the top. Main man at the top. Right. रिलायंस ग्रुप अपने आप थोड़ी ना बन गया. धीरूभाई अंबानी ने बनाया. हाँ बिल्कुल. Absolutely. अडानी ग्रुप भी अपने आप थोड़ी ना बन गया. एक आदमी ने बनाया, अडानी ने. बिल्कुल सर. सिंगापुर वाज अ स्वॉम्प. एक आदमी ने उसको एक टर्न आदमी. किया, ली युआन को. जी. मलेशिया महातिर मोहम्मद टुक इट फॉरवर्ड. Absolutely. Yes. देश को आज़ादी दिलवाई गांधी जी ने दिलवाई. जी. इट इज वन मैन हु मैटर्स, हु आइदर टेक्स यू टू सक्सेस और टेक्स यू टू फेलियर. True. तो इसलिए उस आदमी का चयन, उस आदमी का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए. Right. Warren Buffett says risk comes from not knowing what you're doing. Where does the Indian travel ecosystem confuse travelers the most today? And who benefits from that confusion continuing? Travel is all about man-to-man contact. Yes. Now, what has happened in recent times is they have gone too much of digital. We have gone. True. Tourist offices have vanished. You see everything on the screen and take your decisions. Right. But the importance of travel agents, tour operators, it can't be just ignored at all. Yes. You want to sit down with the man and he tells you कि अच्छा आप यहाँ जाइए, तो कोई he gives you the details of that. Yes. So that is one aspect which I feel. Yes, absolutely. And various state governments and government of India have reduced the number of tourist offices. Drastic reduction. Right. Looking at only digital, but that is one thing. Yeah, technology ने सर वही है अब तो Technology for the sake of technology से नहीं हो चलेगा. जी. मैं भी देखिए रजिस्टर रखता हूँ अपने पास. हाँ जी. उसमें लिखता हूँ अपने रोज के काम. जी. Because वो फिजिकली सामने रखा है, उसमें मुझे दिखाई पड़ता है. हाँ. क्या मॉनिटर करना है. हाँ बिल्कुल. मॉनिटर करूँगा. अगर उसको कंप्यूटर में रखूँगा, तो that will be inside an invisible box. I'll have to open that box. And then see. Right. True. I may forget to open that box. Right. But I'll not forget to open my register, which is right bang, opposite my chair. Absolutely. So this is one thing which is lacking in the travel and tourism industry right now. Apart from various other things. Right. We will get to those, sir. Bilkul, absolutely. I get it. So airlines, railways, hotels, OTAs, regulators, uski baat hai. When things go wrong, who should be accountable to the traveler? And why does accountability keep dissolving? मतलब सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं. अकाउंटेबल कौन होना चाहिए ट्रैवलर्स के लिए जब कुछ खराब होता है, और ये डिसॉल्व क्यों होती जा रही है? वो तो हमारे एक्चुअली तंत्र की जटिलता है. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम. हाँ, राइट. इट्स बिकॉज ऑफ दैट. सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स. इफ यू टॉक अबाउट रेलवेज में क्या होता है, what goes wrong? Either the trains are late, you don't get reservation, right, or there is an accident. Yeah. Now, if you look at the growth of railways, in 1947, the route kilometers which we had of track, that was about 55,000. It went up to 65,000 by now. Okay. 10,000 kilometers we have added. Okay. Route kilometers. Track kilometers slightly more. The number of passengers has gone up by 16 or 20 times. Right. Okay. And
The track has gone up by only 10 or 15%, 20%. Okay. So there is congestion on the tracks, there is congestion on the roads, Yes. there is congestion in the air. Because we did not build large airports. We have started building large airports only recently, the last 2 decades, last जी. 15-20 years. Right. दिल्ली का एयरपोर्ट बड़ा बना, कैपेसिटी बढ़ी हुई, बढ़ी। ज़्यादा जा सकते हैं. जी. बॉम्बे का एयरपोर्ट बड़ा बना, Absolutely. बेंगलोर का बना, हैदराबाद का बना. Right. Ultimately, if you build more airport, you'll be able to run more flight. There'll be less congestion on the airports. People will reach in time. Build more tracks, you'll run more trains. Yeah. Congestion on the tracks will go down. Right. Build more flyovers, you'll be having lesser vehicle density on the roads. Of course. Again, traffic congestion will not be Right. there. ट्रैवलर्स तो फंस जाते हैं. ट्रैवलर्स तो मैंने बताया कि एक तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, फिजिकल टच भी रहना चाहिए. Right. रहना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बढ़ाना चाहिए जिससे कैपेसिटी बढ़े हैंडल करने की ट्रैवलर्स को. और थिंग्स मूव ऑन टाइम. ठीक. पंक्चुअलिटी इज मोर. Punctuality. वी हैव टू प्लास्टर द कंट्री विद साइनेजेस. Signages. हाँ. Yes. आप कहीं भी रोड में जा रहे हैं तो आपको इट शुड बी प्लेंटी ऑफ साइनेज लाइव पुट इन मध्य प्रदेश. पूरे मध्य प्रदेश को हमने पार्ट दिया था हाँ. Yes. साइनेजेस से, जी. इंटरप्रिटेशन बोर्ड से, जिससे कन्फ्यूजन ना हो. क्लैरिटी जरूरी है ना सर. क्लैरिटी जरूरी है. बिल्कुल. Sir, trust collapses faster than terminals. Why is trust not treated as infrastructure in travel, even though nothing works without it? कहने का मतलब कि अब क्योंकि आपने जैसे बोला डिजिटल सब हो गया है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन तो सब उसको एक वो कर रहे हैं कि अवॉइड ही कर रहे हैं. अवॉइड कर रहे हैं. राइट. सो अब ट्रस्ट को ट्रीट ही नहीं कर पा रहे कि वो उसका बेसिस है. एक ह्यूमन से आप ह्यूमन पे ट्रस्ट करते हो, आप एआई पे, इंटरनेट पे, मशीन पे थोड़ी ट्रस्ट करो. सो वो डिसॉल्व होता जा रहा है सर. उसके बिना कोई भी चीज़ काम नहीं करती. ये एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है. ऐसे दुनिया चलती है कि ट्रस्ट के बिना काम नहीं. पर फिर भी ट्रैवल में ऐसा हो रहा है और होता भी चला जा रहा है. इसके ऊपर कोई बात नहीं है. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. यू हैव टू मतलब द टूरिस्ट शुड बी एबल टू रिपोज ट्रस्ट ऑन समबडी फिजिकल. एब्सोल्युटली. क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो नई जगह जाते हैं तो पहले दोस्तों से पूछते हैं वो जगह कैसी है. एब्सोल्युटली. सिर्फ इंटरनेट के बेसिस पर नहीं जाते हैं. राइट. क्योंकि अपने ट्रैवल सेक्टर में जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करते हैं. बिल्कुल. हाँ जी. टिकट भी लेते हैं तो फिर किसी जान पहचान के थ्रू लेते हैं. जी. वी गेट अ बेटर रेट. जी. राइट. दिस फिजिकल कनेक्ट. तो अब ये आप करते आए हैं और ये कुछ लोग करते आए हैं. आज की डेट में जब इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी सबके पास आ गई है, तो सर लोग सिर्फ चैट जीपीटी एआई करके भी ट्रैवल कर रहे हैं. मे बी द ट्रस्ट शुड बी मेड एक्सेसिबल इज़ व्हाट आई बिलीव. मे बी उनको अब पता नहीं है ना, क्योंकि इंटरनेट इतना एक्सेसिबल है. अगर यहाँ पे इंटरनेट मिल रहा है, वहाँ एक एजेंट मिल रहा है, तो मैं यहीं पे चला जाऊँगा. या तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना. What do you think about it? I mean, what the government should do is it should look at infrastructure, tourist infrastructure. Tourist places, destinations साफ सुथरी हो. वहाँ पे जाने की सड़कें टूटी भी ना हो. बिल्कुल. वहाँ साइनेजेस हो जी. इंटरप्रिटेशन हो. एक फिजिकल गाइड हो. बिकॉज नो अमाउंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक गाइडिंग सिस्टम्स कैन रिप्लेस अ फिजिकल गाइड. हाँ. राइट. फिजिकल गाइड हो. बेसिक वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस हो. इतनी चीज़ें हों कि 5 उसके अंग हैं. मैंने 1998 में सीखा था. हाँ जी. बताइए. सूचना. ओके. इंफॉर्मेशन. जी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. इट इज़. सुविधा. ओके. 5S. हाँ. सुविधा मीन्स फैसिलिटेशन. राइट. ईज. जी. हाउ डू यू फैसिलिटेट द टूरिस्ट. राइट. सुरक्षा. सेफ्टी. राइट. हाउ डू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट. जी. संरचना. इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ. राइट. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी देयर. जी. एंड सहयोग. कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस बॉडीज. राइट. तो इन 5 चीज़ों पे फोकस करेंगे तो टूरिज्म आगे जाएगा. फोकस करने का मतलब है रिजल्ट्स देना. सर आजकल जो चल रहा है, ऑब्वियसली यू आर वेल अवेयर, एवरी पीक सीजन वी सी आउटरेज ओवर सडन एयरफेयर स्पाइक्स. पीक सीजन में हो जाता है सर. इज दिस अ मार्केट फेलियर, अ पॉलिसी गैप, और सिंपली मिसअंडरस्टूड एयरलाइन इकोनॉमिक्स? एयरलाइन इज, आई कॉल एयरलाइन, ran Air India twice. हाँ जी. यस सर.
I call airline the mother of all businesses. Okay. It is the mother of all businesses. It is highest on technology. Right. And the aircraft is a piece of technological marvel. Marvel. Yes, absolutely. True. Highest on regulation. It's a highly regulated बिल्कुल सर. sector. Absolutely. मतलब अगर आपको एयरक्राफ्ट में आपको एक नट भी चेंज करना है तो इट हैज़ टू यू हैव टू कंसल्ट द OEM एंड गेट दैट डन. ट्रू. हाईएस्ट ऑन रेगुलेशन, जी बिल्कुल. हाईएस्ट ऑन कंपटीशन. क्योंकि ये ग्लास है, इसका मार्केट में कीमत होगी 50 रुपये, प्राइस लिस्ट में प्राइस लगी होगी. जी बिल्कुल. कार में लगा हुआ है 6,77,000 की है या 15 लाख की. प्राइस टैग लगा. प्राइस टैग लगा जी हुआ है. जी जी. उसी प्राइस पे बिक रही है वो. राइट. टिल द प्राइस इज चेंज. राइट. लेकिन एयरलाइन के टिकट्स की जो प्राइस है हाँ वो डायनेमिकली कम्पीट करती है एक दूसरे से. बिल्कुल बिल्कुल. हमने आपका देखा, आपका टिकट प्राइस 6,500, जी. मैंने 6,400 कर दिया. राइट. फिर आपने कर दिया नीचे. बिकॉज द सिस्टम इज नॉट मेच्योर्ड, तो अल्टीमेटली एयरलाइंस टेंड टू किल ईच अदर इन प्राइसिंग. तो प्राइसिंग बहुत कम हो जाती है. अब मैं आपको बताऊंगा, स्पाइक्स को छोड़ दीजिए, अगर आप एवरेज प्राइस लीजिए तो आज से 20-25 साल पहले भी दिल्ली मुंबई का जो टिकट था 5,000 रुपये का था, आज भी 5,000 रुपये का है. राइट. So it's highest on competition, highest on dynamism, and lowest on margins. So it's a very very complicated business. कॉस्ट बढ़ गई है पिछले 20-25 साल जी में. बिल्कुल बढ़ी है हर चीज़ की. और प्राइस वही है. प्राइस वही है. इसमें 40% प्राइस फ्यूल की है. आप इमेजिन करिए, बताइए मुझे कि टेक अ वाइल्ड गेस, यू गॉट दैट एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑन द एयरक्राफ्ट. हाँ उसका रिमोट होता है. हाँ जी. हाँ कितने का होता होगा रिमोट? सब बल्क में अगर लेंगे 1500 5 2 लाख रुपए का एक रिमोट होता है. अब तो इकोनॉमी क्लास चेयर में बैठते कितनी की होती होगी एक चेयर? 10-12 हज़ार की, 15,000. 10 लाख की. सर एक फ्लाइट में एक चेयर. हाँ. द कॉस्ट सर गो थ्रू द रूफ. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपने देखा होगा कितनी कितनी एयरलाइंस आई इंडिया में. सहारा आई, जेट आई, जी किंगफिशर आई, जी. ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आई, Yes, कितनी सब आई और चली गई. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रन इट फाइनेंशियली वायबल. श्योर. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. फाइनेंशियल वायबिलिटी में बहुत कष्ट है. कंटिन्यू. प्राइस पे द एवरेज प्राइस इज अ गुड प्राइस. और उसमें कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑफ द वे द कंपटीशन इज हैपनिंग, द वे द प्राइसिंग इज हैपनिंग, राइट. द वे योर रेवेन्यू मैनेजमेंट सेक्शंस आर. जी जी. तो इसलिए कभी स्पाइक भी आएगा. दे हैव टू आल्सो सर्वाइव, दे हैव टू मेक मनी व्हेनेवर पॉसिबल. बट ओवरऑल an airline finds it extremely difficult राइट. in our scenario. हाँ राइट. In our scenario, extremely difficult to be financially operationally viable. Or to talk about, it can't handle the debt, it can't handle the capital investment. The bleed that happens because of competition. Because of competition and because of basic investment, it can't Right. recover from the sale of tickets. राइट. सो ये जो आउटरीच की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे अभी रिसेंटली हुआ जब व्हेन गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन इंडिगो के प्राइसेस और सबके प्राइसेस, वो एयर इंडिया के इंडिगो के जब ये क्रू वाला इशू हुआ तो सारे प्राइसेस ऐसे, मतलब देयर वाज नथिंग लाइक दिल्ली से मुंबई 36,000 40,000. I'm not justifying it, but the thing is कि it's governed by the market. The market is like that. हाँ आप 4-5 प्लेयर्स लाइए ना. राइट. हाँ वही. लेकिन प्लेयर्स आएंगे, इसमें आसानी से कोई आता नहीं. नहीं बिकॉज आता. बिलियनर वांट्स टू बिकम अ मिलियनर. Yes. बेस्ट वे इज टू स्टार्ट एन एयरलाइन. That's actually true. Right. तो इस धंधे की पेचीदियाँ हैं. So instead of complaining we should understand. Understand, yeah. जो आपने बताया बिल्कुल एब्सोल्युटली, इट्स एक्चुअली अ मार्वल, द हेड ऑफ एवरीथिंग, मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस. तो उसको समझना ज़रूरी कि यार फ्लाइट पे आप जा रहे हो, इट शुड बी लाइक समथिंग के, क्योंकि क्या है ना सर, मार्केटिंग ऐसी करी गई है ये एयर डेक्कन वगैरह ने कि मैं आम आदमी को, हाँ है ना, जो आपका उड़ान स्कीम है दैट इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. जी जी, सब्सिडाइज्ड. जी. तभी टिकट आपका 2,500 रुपये का हाँ 1 घंटे का होता जी है. जी. तो तो ये सिस्टम को समझने की बहुत ज़रूरत है. 999 रुपये करके टिकट बेचते हैं, वो बेसिकली मेकिंग अ फूल ऑफ यू. हाँ
there will be only 1 or 2 tickets at that price. And हाँ वही था, वैसे ही था, बिल्कुल सही कह रहे हैं. Yes, absolute. सर ये जो वेदर इश्यूज, ATC congestions, crew shortages, cascading delays, they feel a routine nowadays. आजकल यही चलता आता है, या तो मे बी स्पॉटलाइट है क्या, वो आप बताएंगे. Has disruption become the new normalized Indian aviation? And where is the system weakest right now, according to you? we have got only 2 carriers right now, Air India and Indigo. Indigo. Yeah. Should. And one carrier is 60% of the capacity, Absolutely. and one is 25%. Yes. The market is skewed. Skewed. It should be such that कि you have more number of players and इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए कैपेसिटी में. बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली. More people have to start this business. Incentives इसमें देने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा. I don't really know, but unless that happens. हाँ. तब तक ये थोड़ा. हाँ. Yes. Previously you had Air India, Indigo, Jet was there. Jet was there till 2020. Spice was there. SpiceJet. Kingfisher was there. जी. 4 or 5 airlines were there. Right. But demand is also going up. And airline के tickets पहले एयरलाइन के टिकट्स में और ट्रेन के टिकट्स में बहुत फ़र्क होता था. जी. एब्सोल्युटली राइट. बहुत ज़्यादा फ़र्क होता आज था. आज तो एयरलाइन के टिकट और फ्लाइट के टिकट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. 1500 का फर्क है. और परचेजिंग पावर बढ़ गई है. जी. डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ गई है. जी. पिछले 10 साल में और बढ़ गई डिस्पोजेबल इनकम. यस. तो एयरलाइन की तरफ ट्रैफिक बढ़ गया है. एंड द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेन, राजधानी ट्रेन, शताब्दी ट्रेन टू द एयरक्राफ्ट. राइट. दैट शिफ्ट इज हैपनिंग. श्योर. तो अल्टीमेटली कैपेसिटी हैज़ टू गो अप. कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? यू हैव टू हैव अ विजन फॉर द creating more airports, bigger airports. Yes. And absolutely. What worries you more today, sir? Under capacity airports, airspace congestion, or human fatigue? Human fatigue. Yeah. Yes. Because if you don't plan for the staff, you are cutting costs. So you should not cut costs to a ridiculous extent. To make it profitable. Yes. You are overworking the pilots, overworking the cabin crew, and that creates a safety scenario. It does. Yeah. You should have more pilots than what is marginally more pilots than what is actually required. जी. So that you can take care of such scenarios. Absolutely. Sir, why is clear passenger communication still the weakest link during disruptions? Where I am coming from is I'll just tell you. फ्लाइट डिले होता है, फ्लाइट में बैठे हैं लोग, ट्रैवलर पैसेंजर्स बैठे हैं, और वो बोलते हैं कि कुछ इस टेक्निकल इशू की वजह से हमको टाइम लगेगा टेक ऑफ करने में. दिस टेक्निकल इशू एवरी पैसेंजर हैज़ हर्ड मैनी टाइम्स एंड देयर इज़ नो क्लियर कम्युनिकेशन. अगर आपको लगता है सर कि अगर हम क्लियरली बता दें कि भाई तकलीफ़ ये है तो प्लीज़ बी पेशेंट एंड इट विल टेक दिस मच टाइम, अगर वो क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगा तो क्या पता पैसेंजर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. वो क्लियर कम्युनिकेशन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. ओके. अब ये नहीं बता सकते कि इंजन में प्रॉब्लम चल रही है या उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में प्रॉब्लम चल रही है या हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम. यू कांट टेल दैट. यू हैव टू पुट एवरीथिंग ऑन अ कॉमन वर्ड. उनको डर लगने लग जाता है. इट क्रिएट्स पैनिक. ये है कि अगेन you want to human connect. I remember one incident happened when I was in Air India. That time the full system had collapsed for 6 hours all across the world. The सीता सिस्टम. अच्छा, सीता सिस्टम. ओके. 6 घंटे सब चेक इन वर्क इन सब बंद हो गया था. ठीक है. नाउ स्टेज एयरपोर्ट पे हंगामा हो रहा था खूब तगड़ा. आई जस्ट लेफ्ट माई हाउस इन द मॉर्निंग, केम टू द एयरपोर्ट. चेक इन काउंटर थे वहीं पे. आई पुट अ चेयर एंड आई सैट देयर फॉर 6 hours communicating with the passengers. Now that made all the difference. Of course. This the passengers saw कि अच्छे चेयरमैन साहब भी यहीं बैठे हुए हैं, हम लोग के पास बैठे हुए हैं. तो उनका जो गुस्सा था, इनकन्वीनियंस थी जी, वो खुशी में बदल गई. राइट. हाँ. They started saying good things about Air India. So the communication at this point of time, you have to communicate to the passengers. Yeah. Basically somebody should go and communicate, talk to the passengers. Right. फेसलेस हो गई ऑर्गेनाइजेशंस.
बिल्कुल बिल्कुल. एयरपोर्ट में मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, लाइक यू शुड गो टू मीट द स्टाफ, मीट द पैसेंजर्स इन सच टाइम्स जब डिलेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. जी. तो उस समय सब लोग वैनिश कर जाते हैं. हाँ, और क्रू ही हैंडल कर रहा होता है और लोग उन्हीं को गालियाँ सुना के चले जाते हैं आगे. हाँ, उसी ने आदमी को आना चाहिए. राइट. सीनियर आदमी को आना Senior चाहिए. आदमी को अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए लोग. हाँ, वो एब्सोल्युटली. आ जाएगा, उसी से पीपल विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड जी. कि एटलीस्ट कंसर्न तो है, शोइंग डिस्प्लेइंग कंसर्न. बिल्कुल बिल्कुल सर. क्योंकि ये दिक्कतें तो रहेंगी. एयरक्राफ्ट भी लिंक में ट्रैवल करता है. दिल्ली से हाँ, जी. दिल्ली से बॉम्बे गया, बॉम्बे से हैदराबाद गया, हैदराबाद से चेन्नई गया, जी. चेन्नई से वापस बॉम्बे आया. राइट. लिंक. किसी भी लेग में प्रॉब्लम हो जाए, इट अफेक्ट्स ऑल अदर लेग्स. ट्रू. देन द फ्लाइट इज रिलेटेड फॉर ऑपरेशनल रीजंस. ऑपरेशन. या. तो these things will happen in a limited way. बट जो अग्रीव पार्टी है, जो पैसेंजर्स है उनको. But this case was a one-off case. हाँ, राइट. Indigo's case was a one-off case. It doesn't happen like that. Normally तो चलता ही रहता है. ठीक ठाक. यस. हाँ, वही है सर. अगर 75% 85% सही से चलता है, बट जो गड़बड़ होती है उसमें हंगामे मच जाते हैं. उसमें हंगामे मच जाते हैं. वो तो है. वो है. जी जी जी. Is Indian aviation at a trust inflection point right now? What one thing could stop long-term erosion? एयर इंडिया का जो अभी क्रैश भी हुआ इस साल में, इनफैक्ट 2025 में सर, Has been bad. इट हैज़ बीन रियली बैड. Aviation has a tremendous potential. जी. पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द शेयर पॉपुलेशन 140 करोड़ आबादी है. अगर ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के 10% पे भी ये आबादी उड़ना शुरू करती है, जी. तो यू गॉट ट्रिमेंडस मार्केट. राइट. सॉलिड मार्केट इज देयर. जी. एंड 25 मिलियन पैसेंजर्स, 25 मिलियन ट्रेवल बाय ट्रेन्स एवरी डे. राइट. देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. राइट. एंड बट अभी ये जो ट्रस्ट इरोड हो रहा है, अब इसका कैसे? मोर एयरलाइंस हैव टू कम. वही है, कैपेसिटी बढ़नी पड़ेगी. ट्रू ट्रू ट्रू. And see, the field staff, the staff at the airports, staff on the planes, जी. they play a very major role in building trust amongst the passengers, because they are the persons who interact. Absolutely. जी. Head of departments, chairman, director, वो थोड़ी interact करते नहीं हैं करेंगे. जी जी. जैसे स्टेशन पे मैंने रियलाइज किया कि कुली से पहला इंटरेक्शन होता है. दिल्ली आदमी आता है तो पहला तारुफ कुली से होता है. सही बात. कुली का मोरल हाई होना चाहिए. राइट. He should be pleasant. He should know how to talk. He should be really taking care of the passengers. So the person will have a good impression about railways and about Delhi. बिल्कुल. अच्छा लगेगा. बिल्कुल. अगर पुलिस से ही झगड़ा हो गया उसका स्टेशन पर, तो उसका इंप्रेशन पूरा खराब हो गया. जी. तो why the airlines staff at the airports and on the aircraft should be in high spirits, high morale. जी. It's a lot of pride. Then the passengers will also gain a lot of confidence and a lot of trust. It's a very valid point, sir. Yes. ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप नहीं होगा. नहीं होगा. हाँ. यस. अगर मेंटेनेंस स्टाफ भी हाई मोरल में है तो जहाज भी बढ़िया मेंटेन होगा. उसके फेलियर के केसेस कम होंगे. जी जी. Absolutely agree with you. Perfect point. Yes. If you could implement only 2 reforms in railways to reduce passenger pain within 12 months, what would they be? बट अगर आप रेलवे रिफॉर्म्स की बात करते हैं, नॉट फॉर, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट पैसेंजर गेट्स इज द एंड प्रोडक्ट. हाँ. राइट. एंड प्रोडक्ट तो वही होगा, इनपुट्स हम कैसे देंगे और प्रोसेस कैसा होगा, उस पर एंड प्रोडक्ट निर्भर करता है. आई कांट इम्प्रूव द एंड प्रोडक्ट स्ट्रेट अवे. राइट. हाँ. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द वे आई वर्क. लाइक स्टेशन साफ होने चाहिए. मैंने बोला ये आपको, स्टेशन साफ होने चाहिए. जी जी. सड़क में चलता आदमी मुझे बता देगा कि साफ होना चाहिए. लेकिन वो साफ नहीं होते. Stations have definitely improved considerably over. They have. Yes. But वो कई चीज़ों का सम्मिश्रण है. It's a mix of various inputs. One is availability of staff, morale of the staff, right, the equipment which I am giving them, the protective gear which I am giving them. Yes. Depends on that. Yes. That gear has to be procured.
The morale depends on various factors. Mm. How much he has pride in the organization, how much the organization cares for him, Cares for him. Absolutely. how Ji. much the organization takes care of his grievances. Yes. All those inputs have to be handled. Yeah. That is, these organizations are airlines and railways. They are human being led organizations. Mm-hmm. They're human centric organizations. Any organization which has 1.5 million staff Of course. has to be human centric. It has to be. Yes. They are the biggest, they're the most important input. So they have to be cared for. Yeah. Then they'll take care of the passengers. Absolutely. In both my postings, I openly said, Mm. I am bothered about my railway men. I am bothered about Air India staff. Because if I take care of them, they will take care of the passengers. True. It is not possible for me to say, Mm. I'll not take care of my staff, but I'll take care of the passengers very well. हाँ उनको डिस्काउंटिंग करके प्राइस कम कर दूँ वो खुश हो जाएंगे. वो नहीं होता है. ऐसा वर्क नहीं करता. हाँ शॉर्टकट्स नहीं काम करते. वर्क नहीं करता. Yes. कि मेरा ऑफिस तो साफ होगा, गंदा होगा, लेकिन स्टेशन साफ होगा. हाँ. It doesn't work that way. Right. ठीक. So, if 2 steps have to be taken for improving things, I'll go after simplification of processes. Okay. Simplification of processes and human resource. Emphasis on human resource. Perfect. सर AI पे आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालते हैं वो ऐसे लिख के देता है आपको. It sounds really confident. It summarizes very well. Great English, great सब कुछ. तो you see that confidence in that. पढ़ते हो आप तो आप you feel impressed. हाँ ये जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा क्योंकि उसने बनाया बड़ा अच्छा है. So confidence is loud, sir. Expertise is quiet. तो अब आइडेंटिफाई रियल एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करा जाए? देखिए ना, आप किसी कंसल्टेंट को लगाते हैं. हाँ जी. MBA पास बच्चा होता है, बड़े कॉन्फिडेंटली वो प्रेजेंटेशन देगा. बिल्कुल. कंपनी को रिवाइव करने में नॉलेज जीरो होगी. लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी. जी. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ने बहुत नुकसान किया है कंट्री का, ऑर्गेनाइजेशंस का. जी. वी गेट इम्प्रेस्ड बाय दोस प्रेजेंटेशंस. ट्रू. सो अभी कैसे रियल एक्सपर्ट को कैसे ढूंढा जाए सर? इज द लाइक हाउ डज अच्छा उससे पहले आ जाता हूँ. इज एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड इन ट्रैवल? एटलीस्ट ट्रैवल में यू शुड नो द फैक्ट्स. हाउ इज द रोड? यस. हाउ इज द डेस्टिनेशन? हाँ. बेसिक फैसिलिटीज आर देयर और नॉट? हाउ आर द होटल्स इन दैट प्लेस? यस. हाउ इज द लोकल ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट? हाँ यही डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स होते हैं. डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स होते हैं. वो ये कोई सही आपको बता दे. ये कोई सही बता दे आपको. यस. ह्यूमन शुड बी देयर. अब जैसे सपोज इंक्वायरी काउंटर्स, हम रेलवे स्टेशन पे इंक्वायरी काउंटर्स को AI बेस्ड कर दें, ह्यूमन को हटा दें. हाँ सर. आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं होगा. बट आपको लगता है ऐसा गलती से फ्यूचर हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है ना. पॉसिबल. पर ये करना नहीं चाहिए सर, है ना. करना नहीं चाहिए. इट्स वेरी डेंजरस. दैट्स व्हाट. बिकॉज वही है, अब AI पे डिपेंडेंसी इतनी हो गई है और मतलब लोगों को सही लगता है बिल्कुल. एंड सिस्टम्स के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया. एक्चुअली बात ये है. हाँ, सिस्टम के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया. दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग इट कि हर जगह AI लगा दो. एंड अब ट्रैवल में आई मीन दिस इज माई व्यू पॉइंट. आई वुड लाइक टू टेक योर व्यू पॉइंट. आई एम स्किपिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज इट इज मेकिंग सेंस. दैट डू यू थिंक travel is okay to give into the hands of AI? Travel? No, I don't think so. You don't? No. It is about experiences. Yes. You require something which you trust. Right. Information from a source you trust. Absolutely. Otherwise, you'll take information from AI, again go to a travel agent to verify it. Right. You'll again go to straight to somebody to verify it. Right. Bilkul. When people look back at your career, what do you hope they understand about leadership beyond outcomes and numbers? See, I've been quite lucky in life because I got the opportunity to head Indian Railways, the largest organization on the planet. No organization has that many men. I headed the hotel sector. ITDC chairman, I was the youngest chairman of ITDC. And I headed the airline space twice. Yes. Was in airlines. Then I went to the state governments, worked in the state governments as commissioner tourism, and
Well, that is, I'll say, a lot of luck played its role in getting me these assignments, which I never asked for. I was always called and Right. given. I never applied for any of these jobs. Well, I believe in, number one is, I believe in the human resource. If somebody asks me what are the strategies you will follow for turning around an organization or Yes. improving something, Yes. I'll say strategy number 1 is HR, strategy number 2 is HR, strategy number 3 is HR, then come other strategies. That's a very, very solid belief because I know my potential. Somebody has to take out my potential. हाँ. आदमी का जो पोटेंशियल होता है जबरदस्त होता है, कुंडली जागरण अगर हो जाती है, यू कैन डू वंडर्स. True. इसी तरह से मेरा जो स्टाफ है उसका पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, वो क्या नहीं कर सकता. बट आई हैव टू गिव हिम दैट एनवायरनमेंट. आई हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन विच ही पुट्स इन हिज बेस्ट, ही logs and puts in his best and goes with a happy face. I have to give him that environment. Right. So trust in HR is one. Second is about integrity and ethics. Okay. Integrity has to be clean. There can't be grey shades in integrity. तो आजकल कहते हैं ना प्रैक्टिकल होना चाहिए. हाँ. नॉट वेरी प्रैक्टिकल यार. या तो तुम चोर हो या नहीं हो, बीच का नहीं होता. Very true, sir. Very true. So integrity has to be, and people love integrity. इवन जो चोर होता है वो भी रामराज्य चाहता है, Right. बशर्ते उसको रामराज्य मिले. हाँ. तो इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है, कंडक्ट बहुत ज़रूरी है, एथिक्स बहुत ज़रूरी है. उसके बाद और चीज़ें आती हैं. इन्वॉल्वमेंट विथ वर्क. यू हैव टू बी डीपली इन्वॉल्व विथ वर्क. द जॉब कांट बी ट्रीटेड एज अ 10 to 5 थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू फीड माई फैमिली. जॉब इज मच बियॉन्ड दैट. मच बियॉन्ड दैट. इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कंट्रीब्यूट. मैं क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन दूँ जो हो कि मैं, हाँ, अश्विनी लोहानी ने ये काम किया. Right. और काम में मज़ा आना चाहिए. टू enjoy work. Work should not be work, it should be a holiday. I feel I'm on a perpetual holiday. अच्छा. Right. You don't require any holidays. We lay a lot of emphasis on knowledge. When I took over ITDC, I did not know the H of hotels. नहीं मालूम था मुझे. Right. 15 दिन में सीख गए. एयरलाइंस का, हवाई जहाज का ए नहीं मालूम था. जी. पहले दूसरे दिन ही बैली में घुस गए एक एयरक्राफ्ट की. समझ लिया पूरा उसको. Right. मैं 30 महीने भर में सीख गए एयरलाइन क्या होती है, कैसे चलाई जाती है. Lovely. हम उस चीज़ पे एम्फेसिस देते हैं, नॉलेज पे एम्फेसिस देते हैं, which can be picked up very fast because there is no rocket science as such. We are not dealing with rocket science. हाँ. But जो basic traits which are required, हम लोग उसकी बात ही नहीं करते. Fundamentally it is that. Right. Human resource and integrity. Highest order. Highest order. One final question, sir. Many people are viewing this, will be viewing this till the internet there is, and you are inspiring many of them. What inspires you? What has inspired you so far, and as you have accomplished so many things? And अब क्या आप सोचते हैं क्या एक रिफॉर्म या कुछ चेंज लाने के लिए? What is your vision now for India? What inspires me is the taste of doing something successfully. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आया, जी. उसमें 15 मिनट का एक्सेलरेशन हुआ. हाँ. ओके. आई लिव फॉर दैट. या. एयर इंडिया के रिजल्ट्स आए 15-16 के, 200 करोड़ का मुनाफा आया. 15 मिनट एक्साइटमेंट हुआ. आई लिव फॉर दैट. अशोका टर्न राउंड हुआ, 60% रेवेन्यू ग्रोथ आई इन द ईयर इन विच 9/11 हैपेंड. राइट. वी बीट द ऑड्स. उस समय खुशी हुई. जो 15 मिनट से आधा घंटे की जो खुशी होती है, दैट प्रोपेल्स मी फॉरवर्ड. उसको टेस्ट करने के लिए बार बार. दैट टेस्ट इज़ यूनिक. वो नशा किसी भी चीज़ में नहीं है. ओके. कुछ कर पाने का नशा. राइट. रेलवेज
क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हमारे टाइम में। जी। उन चेंजेस को कर पाने का इन माई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एज कॉम्प्लेक्स एज एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी, राइट। दैट गेव मी प्लेजर, लिव फॉर दैट। राइट। तो आई लिव फ्रॉम, अब जैसे यहाँ है, अब इसमें भी थिंकिंग है कि दिस शुड बी द मोस्ट वेल नोन म्यूजियम इन द वर्ल्ड, राइट। इट शुड बी द फाइनेस्ट सेंटर फॉर रिसर्च इन इंडियन मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री, फाइनेस्ट सेंटर, एक्नॉलेज्ड एज द फाइनेस्ट सेंटर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो जब एक्नॉलेज हो जाएगा, ये जब वो परसेप्शन आने लगेगा, तो सुख मिलेगा। राइट। लिव फॉर दैट, एब्सोल्युटली। that is what inspires me. When I left home at the age of 17 for special class railway apprentices, after class 12th I joined railways. जी जी। So my father was a very honest man. He was chairman of UP Higher Education Service Commission. Okay. Extremely honest. He told me only one thing: son, you learn to differentiate between what is yours and what is not. Okay. Because that is the biggest problem in society. People are not able to differentiate between what is theirs and what is not. Right. अमानत में और मिल्कियत में फ़र्क करना सीखो, जानो। ये कुर्सी मेरी अमानत है, जी। मिल्कियत नहीं है। वो घर मेरा मिल्कियत है जो मैंने घर खरीदा है। जी 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 जी। ओके। भारतीय रेलवेज मेरी अमानत थी, हाँ जी। दी गई, कुछ टाइम देख लेना इसको यार, जी जी। संभाल लो, जी 1.5-2 साल। जी। इट वॉज नॉट मिल्कियत। People are not able to differentiate that. Right. And therein lies the problem of, that is at the root of everything. जो चीज़ आपकी है उसी में खुश रहिए, मान के चलिए। Right. एक बार जब मैं चेयरमैन था तो मैंने अपने प्यून को बुलाया, सामने बैठाया। हाँ जी। I told him कि देखो तुमसे कुछ बात करनी है, दिमाग लगा के समझो। मैं भी नौकर हूँ, तुम भी नौकर हो। मैं बड़ा नौकर हूँ, तुम छोटे नौकर हो, लेकिन हम हैं दोनों नौकर, उस मामले में बराबर है। हो सकता है तुम अपना काम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर रहे हो, मैं अपना काम कम अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। ऊपर से जो वो देख रहा होगा, वो इस बेसिस से थोड़ा बड़ा आदमी कहेगा कि बड़े कमरे में बैठा तो बड़ा आदमी है, छोटे कमरे में बाहर स्टूल में बैठा तो छोटा आदमी हो गया। आई बिलीव दिस फ्रॉम माई हार्ट। देयर इन मिक्स, मतलब मुझ में और एक लेबर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। हो सकता है वो ज़्यादा बेटर आदमी इंसान है भगवान की नज़रों में। तो गलत काम नहीं करना है, इंसानों को इंसानों की तरह देखना है। ये बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है, दे आर नॉट फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, दे आर फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। राइट राइट। विच वी ओवरलुक। जी। हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने ज़्यादा खो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, कि ग्राउंडेड नहीं रहते और हवा में रहते हैं। जी जी जी। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको असली सुख नहीं दे सकती। Absolutely. असली सुख आपको दे सकता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट आपने किया। बिल्कुल वही है। जिस समय आप प्लेनेट में थे आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। जी। आपने बहुत मस्ती करी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत घूमे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड विच हैज़ मेड सम डिफरेंस टू द सोसाइटी, राइट, एब्सोल्युटली, सम डिफरेंस टू ह्यूमन बीइंग, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स। Great, sir. I'm sure many people will be more inspired with this final take, and I'm so glad I could ask this question. It was really wonderful talking to you, sir, and thanks a lot. You're actually a man of your stature, and आपका जितना busy schedule होता है, you have taken out time. I'm so glad. Thank you so much for joining me at LTT Podcast. Thank you, Rishabh. Thank you so much for having me. Thank you so much.